हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कागजी स्टाम्प पेपर के चलन को समाप्त कर ई स्टाम्प सुविधा की शुरुआत की है? तो जो कागजी स्टाम्प पेपर हुआ करते थे उसका चलन समाप्त कर दिया है पंजाब ने, और उसके स्थान पर ई स्टाम्प सुविधा की शुरुआत की है। ठीक है, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया है। पंजाब की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर लोक मिलनी नामक एक जनसंपर्क कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए जो पहले मुआवजा राशि 50 लाख रुपये दिया करता था पंजाब, अभी इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है। धान की सीधी बुआई यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पंजाब से रिलेटेड हैं, इसलिए याद रखिए। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला ये भारत का पहला राज्य है। मेरा काम मेरा मान योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना, लाल लकीर मिशन, इन सभी का संबंध पंजाब से है। अब पंजाब का मैप देखिए, 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर से और एक कंट्री में पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जिलों की संख्या 23 है। 23वां जिला बना हाल ही में मलेरकोटला। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। देखिए, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, साथ साथ में 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रविशंकर झा। पंजाब में लोकसभा सीट की संख्या 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 117 है। गिद्धा, किकली, डफ और भांगड़ा यहाँ के लोक नृत्य हैं। बीर गुरदयालपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झाझर बंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कठलौर कुशियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टखनी रहमपुर नेशनल पार्क सारे पंजाब में हैं। इसके अलावा रंजीत सागर डैम और शाहपुर कांडी डैम, ये दोनों रावी नदी पर है पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 6 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है। रूसी भाषा जो है यानी रशियन लैंग्वेज, ये यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 लैंग्वेज कौन कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसे याद रखिएगा। स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी, चाइनीज और रशियन। इसमें देखिए, रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। स्पेनिश भाषा दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस ये दोनों हर साल 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को, चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को, रशियन भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इन सभी को याद रखिए। अच्छा, रूसी भाषा दिवस इसी दिन 6 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन एलेक्जेंडर, जो कि आधुनिक रूसी साहित्य का जनक जिन्हें कहा जाता है, एलेक्जेंडर, नाम नोट कर सकते हैं, पुश्किन, एलेक्जेंडर पुश्किन का नाम है, इन्हीं की जयंती मनाई जाती है 6 जून को, इसलिए हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं जो कि लगातार दूसरी बार महासचिव बने हैं, एंटोनियो गुटेरेस। उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। देखिए, 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ जमा पर निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? तो देखिए, ईपीएफ जमा पर ब्याज दर निर्धारित किया गया है 8.1%। पिछले वित्तीय वर्ष में ये 8.5% था, अब इसे घटाकर किया गया है 8.1%। और इस तरह से ईपीएफ जमा पर ये 1977 से 78 के बाद सबसे कम ब्याज दर है। ठीक है,
तो 8.1% 2021-22 के लिए EPF जमा पर ब्याज दर निर्धारित किया गया है। एक EPFO संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1952 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और EPFO के वर्तमान में कमिश्नर हैं नीलम शम्मी राव। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किसके सहयोग से सतत पर्यटन के लिए यानी सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए राष्ट्रीय रणनीति और जिम्मेदार यात्री अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के सहयोग से, ठीक है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जो कि संस्कृति मंत्री भी हैं। UNEP की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को, इसलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। UNEP के संस्थापक मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। मुख्यालय नैरोबी में है। एक UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वहीं UNEP का मुख्यालय केन्या के कैपिटल नैरोबी में है। UNEP के प्रमुख हैं इनगेर एंडरसन। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में कहाँ पर सतत व जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसी दिवस के अवसर पर सतत व जिम्मेदार पर्यटन स्थलों के विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसके सहयोग से? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। दिल्ली की बात करें तो कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की हाल ही में घोषणा की गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लॉन्च किया गया है। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना और स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इरादा कर लिया है हमने, ये दिल्ली का एक नया शिक्षा गीत बना है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे के सारे, मैं डेली रिवीजन कराता हूँ। आई होप कि आप सभी को याद हो गया होगा। विश्व का जो सबसे बड़ा स्थानीय निकाय है दिल्ली नगर निगम है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। वहीं आगे चलकर 1991 में इसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया और हाल ही में दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि 22वें नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। जिलों की संख्या 11 है। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। यहाँ का स्टेट बर्ड है गौरैया। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किस देश ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो हाल ही में भारत ने लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की है। अब यहाँ पे लाइफ का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए, ठीक है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF की 52वीं बैठक आयोजित की गई थी और इसी बैठक में PM मोदी ने PPP मूवमेंट की शुरुआत की थी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। यहाँ पे PPP का मतलब क्या है? प्रो प्लेनेट पीपुल, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने 2070 तक, कब तक? 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले ये 2050 था, बाद में इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। तो लाइफ मूवमेंट किसने लॉन्च किया है, शुरू किया है? भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए हाल ही में संत कबीर के नाम पर एक एकेडमी और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है संत कबीर नगर में। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया संत कबीर नगर में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहां पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया रक्सौल में। और यह रक्सौल कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है रक्सौल। तो हाल ही में इस राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया के पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में। यहाँ पे FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं राजेश भूषण और CEO हैं अरुण सिंघल। FSSAI ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO कौन बनी हैं? तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी पहली महिला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है A मणि मेखलाई। ऑप्शन A सही उत्तर है। इन्हें राज किरण राय जी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। राज किरण राय जी 5 सालों की सेवा के बाद हाल ही में 31 मई को रिटायर हो गए। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 बैंकों के MD और CEO नियुक्त किए हैं। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD और CEO बन गई हैं A मणि मेखलाई। वहीं पंजाब और सिंध बैंक लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं स्वरूप कुमार साहा। मैंने आप सभी को बताया भी था। ठीक है। एक और बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, उसके MD और CEO कौन बने हैं आगे जानेंगे। सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1919 को। संस्थापक थे सेठ सीताराम पोद्दार। UBI का मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO बन गई हैं A मणि मेखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। अजय कुमार श्रीवास्तव निम्न में से किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो देखिए, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। इन्हें पर्थ प्रतिम सेन गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 10 फरवरी 1937 को। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का ही बैंक है। इसके संस्थापक थे मुटैया CM चिदम्बरम चेट्टियार। मुख्यालय चेन्नई में है। चेन्नई में ही इंडियन बैंक का भी मुख्यालय है। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO बन गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव और इस बैंक का टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फ्रेंच ओपन जो है यह साल का दूसरा टेनिस का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। तो पुरुष एकल वर्ग में ये खिताब जीत लिए हैं राफेल नडाल। और इस तरह से राफेल नडाल का ये 14वां फ्रेंच ओपन खिताब है और कैरियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 22 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ये विश्व के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। ठीक है। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में इन्होंने फ्रेंच ओपन में किसको हराया? नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। देखिए, इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसका भी खिताब एकल वर्ग में, पुरुष एकल वर्ग में राफेल नडाल ने ही जीता था। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। चलिए इसके अन्य विजेता के बारे में जान लेते हैं। महिला एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीती हैं ईगा स्विएटेक, जो कि विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, पोलैंड की रहने वाली हैं और इनके कैरियर का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में किसको हराया? कोको गॉफ का हराया, जो कि अमेरिका की हैं। पुरुष युगल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जीते मार्सेलो अरवालो और जीन जूलियन रोजर की जोड़ी ने। इसमें कौन किस देश से बिलोंग करता है आप देख सकते हैं। महिला युगल वर्ग में ये खिताब कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविच की जोड़ी ने जीता है, ये फ्रांस की जोड़ी है। वहीं मिश्रित युगल वर्ग में
ये खिताब जीते हैं एना शिबहारा और वेस्ले कुलहॉफ की जोड़ी ने। ठीक है, इसमें एना शिबहारा जापान से बिलोंग करते हैं, वेस्ले कुलहॉफ ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी राइट आंसर। गरुड़ एरोस्पेस की स्थापना 2015 में की गई थी। कम लागत वाली ड्रोन का निर्माण करने वाली एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं लेकिन आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के ये कप्तान हैं। अभी देखिए हाल ही फिलहाल में जो भी प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड है लुइस वुइटन, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। स्वास्थ्य सेवा एप्लीकेशन है फार्म ईजी, इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। अबू धाबी के यास आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता रणबीर सिंह। ल्यूपिन लिमिटेड के शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम, जो कि विश्व में सबसे अधिक 6 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली बॉक्सर हैं। ठीक है, थम्स अप और गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता था, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय कहा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन सब लोग करिए, कोई भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब तक आप रिवीजन नहीं करते तब तक आसानी से कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, इसलिए मेरे साथ साथ में रिवीजन करते चलिए। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की के नाम को डैश में बदलने की मंजूरी दे दी है। तुर्की का अब नया नाम हो गया है तुर्कीये। किस राज्य ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम हरिजन के स्थान पर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? दिल्ली ने। मेटा के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? जेवियर ओलिवन। फेसबुक का नया नाम है मेटा। जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? फ्रंटियर। और इसका निर्माण किसने किया है? अमेरिका ने किया है। इसकी क्षमता कितनी है? 1.1 एक्साफ्लॉप्स की इसकी क्षमता है। हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है मलेशिया को हराकर। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक भीम सिंह का 80 साल की उम्र में निधन हो गया? ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना 1982 में इन्होंने की थी। निम्न में से किसने पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? रश्मि साहू ने। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का क्या नाम है? तो इन स्कूलों का नाम होगा PM श्री स्कूल। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के साथ में। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही उत्तर था ऑप्शन नंबर C, स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। दूसरा क्वेश्चन था, पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो सही उत्तर था कुलतार सिंह संधवा, ये पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? और डीप ओशन मिशन क्या है? अगर आप जानते हैं तो विस्तार से कमेंट करिए। दूसरा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में हाल ही में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।